ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत पूरे नियमों के साथ और सच्ची श्रद्धा के साथ ही करना चाहिए। इसके साथ ही एकादशी के व्रत में पारण को भी बहुत विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि बिना पारण किए एकादशी का व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसलिए व्रत के पारण में भी आपको नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। एकादशी का व्रत शुद्ध मन से करना चाहिए। मन में किसी प्रकार का कोई बुरा विचार, कोई भी पाप नहीं आना है। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों की तुलना में कठिन होता है, क्योंकि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक व्रत के नियमों का पालन किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी किस दिन है, किस दिन व्रत रखा जाएगा, व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा, कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है और इस व्रत का क्या महत्व होता है, किस पुण्य की प्राप्ति आज के दिन व्रत रखने से मिल सकती है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी एकादशी व्रत के पारण की संपूर्ण विधि, किस तरह पारण करना है, क्या खाकर आपको व्रत खोलना चाहिए और किन चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको ब्राह्मण ना मिल पाए जिन्हें आप दान करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, क्योंकि बिना दान किए एकादशी व्रत का पारण संपूर्ण नहीं माना जाता है। तब ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद आप आसानी से अपना व्रत खोल सकते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा आज के दिन क्यों की जाती है, इसके बारे में पुराणों में एक मान्यता है। और इस मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ और इस अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों में भयानक विवाद छिड़ गया, क्योंकि दोनों ही अमृत पीकर अमर हो जाना चाहते थे। और विवाद की स्थिति जब युद्ध की तरफ बढ़ने लगी, तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। इस सुंदर स्त्री का रूप देखकर असुर मोहित हो उठे और उधर भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप ने अमृत कलश लेकर देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। इस प्रकार से देवता अमृत पीकर अमर हो गए। मान्यता है कि जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, उस दिन वैशाख मास की शुक्ल एकादशी तिथि थी और इसीलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। आप जानते हैं मोहिनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 मई को सुबह 9:15 से और यह तिथि समाप्त हो रही है 23 मई को 6:45 पर। इसके साथ ही पारण मुहूर्त रहेगा 24 मई की सुबह 5:26 से सुबह 8:10 तक। दोस्तों, इस बार भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत बड़ा असमंजस हो सकता है कि व्रत 22 मई को रखना है या फिर 23 मई को। ऐसे में कुछ लोग मानते हैं कि व्रत हमेशा उदया तिथि में करना चाहिए। अगर उदया तिथि में आप व्रत करना चाहते हैं, तब 22 मई के दिन आप व्रत रख सकते हैं और अगर आप इस नियम को नहीं मानते हैं, तब 23 मई के दिन व्रत रखने के साथ ही आप 24 मई को अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आप जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण आप किस तरह से करें। दोस्तों, पारण का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि एकादशी का व्रत तब तक संपूर्ण नहीं माना जाता जब तक कि आप एकादशी व्रत का पारण पूरे नियमों के साथ ना कर लें। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि पारण करने से पहले आपको किसी ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराने के साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा उन्हें देनी होती है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, तब इस परिस्थिति में आप किसी निर्धन, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार लॉकडाउन होने की वजह से शायद हो सकता है कि आपका बाहर जाना संभव ना हो पाए। तब ऐसी स्थिति में आप गाय को हरा चारा या फिर गुड़ और रोटी खिला सकते हैं। व्रत का पालन करने से पहले अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तब आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है, इसलिए स्नान करने के बाद आप भगवान विष्णु की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, उन्हें यथासंभव भोग जरूर लगाएं।
संभव हो तो आज के दिन आप खीर का भोग लगाएं, नहीं तो दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी आप लगा सकते हैं। और अगर ऐसा भी संभव नहीं है तो कोई भी मौसमी फल आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। पारण हमेशा प्रसाद खाकर ही खोलना चाहिए। इसके साथ ही पारण के दिन भी आपको एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। सिर नहीं धुलना चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, क्रोध नहीं करना है, किसी के लिए अपशब्द नहीं कहना है, भगवान का ध्यान आपको करना है। इसके साथ ही भगवान विष्णु से जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए आपने एकादशी का व्रत किया है, उस मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना जरूर करना है। दोस्तों, आप जब भी दान करते हैं प्रसन्न मन से और सच्ची श्रद्धा के साथ ही दान करें, पूरे सम्मान के साथ ही किसी को दान दें। अगर आप ऐसा करते हैं तब उसी दान का पुण्य आपको मिल सकता है, अन्यथा आपका किया गया दान कोई भी पुण्य, कोई भी आशीर्वाद आपको कभी नहीं दिला सकता। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें कि एकादशी के दिन आप जो भी दान कर रहे हैं पूरे सम्मान के साथ ही करें। अगर संभव हो तो पारण के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, या फिर सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और विष्णु भगवान की जय लिखकर कमेंट करना मत भूलिएगा।